राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता संकल्प यात्रा सोमवार को नागौर जिले की मेड़ता, डेगाना, परबतसर तथा मकराना विधानसभा में पहुंची है, जहां पार्टी सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सभाओं को संबोधित किया। बेनीवाल ने इन विधानसभा मुख्यालयों पर रोड शो किए हैं, वहीं सभाओं को भी संबोधित किया। सांसद ने मेड़ता मुख्यालय, डेगाना मुख्यालय, परबतसर मुख्यालय तथा मकराना विधानसभा की बैसरोली में सभाओं को संबोधित किया। सांसद ने कहा कि राजस्थान में सत्ता संकल्प यात्रा को जोरदार समर्थन मिला और इससे लग रहा है कि राजस्थान की जनता व्यवस्था परिवर्तन चाह रही है। सांसद ने कहा कि जिले के कई नेता सत्ता में रहे मगर उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्य नहीं करवाए हैं। साथ ही सांसद ने कहा कि लोकतंत्र ने जनता को ही सब कुछ है और आज किसान कौम तकलीफ में है, इसलिए लोगों को अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है। इस दौरान सांसद ने कहा कि आरएलपी ने सबसे पहले सेना में संविदा भर्ती का विरोध किया। उन्होंने हाल ही में पंजाब राज्य के एक जवान की शहीद हो जाने के मामले में शहादत का सम्मान नहीं मिलने की बात रखते हुए केंद्र पर हमला बोला और कहा कि आज केंद्र सरकार जवानों को सम्मान देने में आनाकानी कर रही है। यात्रा के दौरान बेनीवाल ने कहा कि डेगाना विधायक सहित कई नेताओं का उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले चुनाव में उन्होंने मदद मांगी, इसलिए आरएलपी ने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के आपसी गठबंधन से राजस्थान का विकास रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि गहलोत ने खुद स्वीकार किया है कि उनकी सरकार वसुंधरा ने बचाई है, इससे साफ है कि दोनों मिले हुए हैं। सांसद ने सरकार बनने से पहले संपूर्ण कर्ज माफी का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार वादे से मुकर गई और भाजपा विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम हो गई। 33 साल के अंदर कांग्रेस के जो विधायक रहे लंबे समय तक 5 बार भी विधानसभा के अंदर इलाके के लिए नहीं बोले, 5 बार भी नहीं बोले विधानसभा। बीजेपी वाले सत्ता के अंदर थे, एक बार विपक्ष में थे, कोई भूमिका ज्यादा उनकी भी अच्छी नहीं। लेकिन ये दुर्भाग्य, एक शिवतर का विधायक था, वो लोकसभा के अंदर दिल्ली गया और वो लोकसभा में बोला ही नहीं, वो देश के 10 सांसदों के अंदर मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई कि देश के टॉप 10 के अंदर किसान की कोई बात करता है, वो नागौर का सांसद है, वो वीर तेजाजी महाराज का भक्त है। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं और मेरे से कोई लड़ भी नहीं सकता। अगर मेरे से लड़ने की हिम्मत हो तो दूसरे इलाकों में जाके शरण नहीं लेते। मेरा इलाका पड़ा, आ जाओ लड़ लो, वहां पे तो रोज कहता हूं लड़ो आप। जब व्यक्ति दूसरे इलाके में जाके शरण ले लेता है और काम पड़ने पे हाथ जोड़ लेता है तो उस व्यक्ति का कोई खतरा नहीं दुनिया में। सुन लो मेरी बात, कमजोर को कोई नहीं मारता। कमजोर तो अपना मरा होता, जिसका स्वाभिमान मर गया अपना मौत हो गई उसकी। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर है, वो लड़ाका जिसने तेजाजी महाराज के जयकारे को राजस्थान की विधानसभा से देश की लोकसभा तक लेके गया। हनुमान बेनीवाल राजस्थान का वो लड़ाका है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं के पहले झंडे हम लेके चलते, लेकिन जब देश का किसान तकलीफ में आया, देश का जवान तकलीफ के अंदर आया, हरियाणा यूपी के किसान नेताओं ने मुझे कहा, हनुमान जी हमारे नेताओं में दम नहीं रहा, हमारे नेता कोई खट्टर की चाटुकारिता कर रहे हैं, कोई अमित शाह की चाटुकारिता कर रहे हैं। अगर आप राजस्थान के किसानों में अलग जगाओ और आप मोदी की सत्ता छोड़ के किसानों का साथ दो तो एक नई ऊर्जा किसान आंदोलन को मिलेगी और राजस्थान का ऋण हमारे ऊपर रहेगा। भाइयों, राजस्थान के सम्मान के लिए, जिले के सम्मान के लिए मोदी की परोसी हुई थाली के ठोकर मार के एनडीए छोड़ के 70 दिन किसानों के साथ खड़ा रहा। नागौर का सांसद था जिसने किसान कौम के सम्मान की लड़ाई लड़ी।